brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। ये एप्लीकेशन उस शख्स का लिखा हुआ है जिसकी मुस्लिम युवती के साथ बातचीत करने के बाद पिटाई हुई थी। पीड़ित युवक अमन की माने तो यह एप्लीकेशन पुलिस ने उससे दबाव में लिखवाया। अमन साहू ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन उसके साथ मारपीट हुई उस दिन वो सिवनी के थाने गया था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय ये कहा कि शुक्र मनाओ कि तुम बच गए, और फिर इस एप्लीकेशन को लिखवाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उनको पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिस थाने के एक भैया अमित करके उनका कुछ नाम है, और वहाँ ले जाकर हमको बिठाला गया। हमसे कुछ पूछताछ की गई तो हमने यही बताया जो हमारे साथ हुआ, और हमने ये भी बताया कि हम कैसे कैसे एक दूसरे को जानते हैं। ये सब बताया मैंने टीआई साहब को, और जो वहाँ मौजूद थे सर लोग, उनको सब बताया। बाद में अंतिम में बात होने लगी जब मैंने बोला केस करना है, तो वहाँ पर मुझे सीधे कोरे कागज में ये लिखवाने के लिए कहा गया कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता। उसके बाद मुझे घर पहुंचा दिया गया। नहीं, एक बार रुकिएगा, आपने क्या पुलिस स्टेशन में बैठ के लिखित शिकायत की थी आपने? हाँ, मैंने लिखित शिकायत की थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने एक कोरा कागज दिए और मुझे कह दिए कि जिसमें मैं कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। कुछ और बातचीत भी हुई? उन्होंने कुछ बताया आपको कि ऐसा क्यों वो कह रहे हैं आपको लिखने देने के लिए? बातचीत तो ऐसी कुछ नहीं हुई मेरी। बाकी उन्होंने मेरे को मना कर दिए थे कि इस केस से तुम बच गए हो तो बच जाओ और यहाँ से चले जाओ। तो ये किसने कहा आपको कि कागज देकर कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ? कोई ऑफिसर जो आप जानते हो नाम? वही ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं जानता। बाकी उन्होंने मेरे को ऐसा कहलवाए थे। फिर आप और युवती दोनों पुलिस स्टेशन में थे, फिर वहां से निकल गए? वहां से वो लड़की को पहले पहुंचा दिए जो मेरे साथ थी, और मैं भी वहां से थोड़ी देर बाद चला गया। तो जो मेरे भाई अंकित साहू थे उनके साथ में वापस सब कुछ भूलकर घर आ चुका था। हालांकि पुलिस अफसरों ने अमन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अफसरों की माने तो बीच सड़क पर मार खाने के बाद अमन खुद थाने आया था और एप्लीकेशन लिखकर इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना करने की गुजारिश की थी। अफसरों की माने तो जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस ने अमन को थाने बुलाया और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारियां शुरू की। 27 तारीख को जब झगड़े की सूचना मिली तो थाने से पुलिस स्टाफ गया, जिसमें पीड़ित और उस बच्ची को, जो लड़की है, उसे थाने लाया गया। थाने लाए जाने के बाद प्रार्थी से पूछा गया कि आपको एफआईआर करानी है। प्रार्थी ने स्वयं लिखित में एक आवेदन पत्र दिया है कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। उसके बाद जब 28 तारीख को वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के द्वारा ही प्रार्थी से संपर्क करके उसे थाने बुलाया गया, जहाँ पर थाने पर प्रार्थी की ओर से मारपीट की एफआईआर की गई और बाकी 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट की एफआईआर की गई। 7 में से 6 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी नुमान, जो अभी वर्तमान में फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। फिर सर, पीड़ित के इस तरह के आरोपों की क्या मंशा हो सकती है, क्या लगता है आपको? ये तो पीड़ित ही बता सकता है कि उसकी क्या मंशा है, या किसी के बहकावे में आकर के या किसी के उकसाने पर आकर के इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जिससे कि शहर की फिजा खराब हो। मैं अपील करना चाहूँगा जनता से और बाकी सभी पढ़े लिखे लोगों से कि किसी भी इस तरह के स्टेटमेंट्स या इस तरह के किसी भी बहकावे में आकर के या कोई भी इस तरह की बात पर अनावश्यक विश्वास ना करे जिससे कि शहर की फिजा खराब हो और गंगा जमुना संस्कृति जो हमारे शहर की बनी हुई है वो बिगड़े। फिलहाल पीड़ित युवक के इस बयान के बाद अब पुलिस पर सवाल खड़े शुरू हो गए हैं। आरोप तो ये भी है कि अगर हिंदू संगठन मामले को नहीं उठाते तो फिर इस मामले में कोई कार्यवाही भी नहीं होती। आपको बता दें कि पूरा मामला 27 सितंबर का है, जब सिवनी बस स्टेशन पर मुस्लिम युवती के साथ बात करने पर एक युवक की जमकर पिटाई हो गई थी। हालांकि युवती लगातार ये कहती रही कि वह उसका भाई है, तो हमलावर युवक को पीटते रहे और कहते रहे कि हिंदू तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। ये खबर हमें सिवनी से भेजी थी पुनीत कपूर ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।